अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं आपको टशन करके दिखा रही हूँ। शौकियाँ मार रही थी जो मैंने बैंगल्स पहने थे, और कुछ रिंग दिखाई जा रही है, कुछ इस तरह करते बस दिखाया जा रहा है। तो ये दिखाया क्यों जा रहा है, रेडी क्यों हुए हैं, ये आपको पता चलेगा आगे जाके। यहाँ कोई गाना लगा हुआ था जिसपे मैं और मेरे हस्बैंड बस हम गाने गा रहे थे। ठीक है, किसके थे गाने मैं भूल गई हूँ। नहीं वो बच के करण औजला, हाँ करण औजला के थे गाने, जो कि हमें एक गाना बहुत पसंद है मुझे भी इनके साथ। तो मैं भी वो मतलब गा रही थी। तो बस इस तरह करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन पे, हल्की वाली डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हमने किसी के साथ बैठना था, ये वो हम लिफ्ट में गए। क्योंकि मुझे रास्ते में ही याद आया कि हमने तो एक चीज़ करनी थी। बस फिर उसके लिए फिर कुछ ना कुछ करने के लिए हम थोड़ा सा रुके। उसके बाद फिर हम भाई भाभी के साथ गाड़ी में बैठ के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक डेस्टिनेशन पे जाना था। उससे पहले हमने किसी के साथ अपनी गाड़ी को पार्क करना था और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और पहुंचे ऐसे हैं, तो ये देख लें, सुबह का व्लॉग है, संडे का दिन है, और अचानक हमारी गेट टुगेदर थी जो हमने ही इनवाइट किया हुआ था और हम ही भूल गए कि हमने जाना है। बस ऐसा ही कुछ में से हैप हो जाता है हमारे साथ। टाइम टू टाइम ऐसे कोई हम हो ही जाते हैं, बस क्या करें। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है ना कि मुझे बस ऑन द स्पॉट ही बताया जाता है कि वो हो जाना है, बस फटाफट फिर करना पड़ता है सारा कुछ, क्या करे बंदा। तो बस मैं साथ साथ वीडियोस क्लिप बना रही थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करेंगे। हम जा रहे थे, हमने जाना था कोटफुकान के फ़िश मार्केट में, लेकिन हमने गूगल पे लोकेशन लगा ली फुजेरा की फ़िश मार्केट। तो हमें बहुत लंबा सा चक्कर पड़ गया क्योंकि हम जा रहे थे दुबई से, तो वो शारजा की तरफ थी और हम फुजेरा की तरफ निकल गए। बस कुछ ऐसे करते करते ना बस हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें रास्ते में से नज़र आई देखने के लिए, बहुत अच्छे व्यू थे जो कि हमने कैप्चर किए। हम सब भी वीडियोस बना रहे थे अपने अपनी मेमोरीज़ के लिए। मैं तो अपने चैनल के लिए बना रही थी एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे तो ये बनाना ही बनाना था, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देख रहे हैं, अब पहाड़ स्टार्ट हो गए थे क्योंकि हम फुजेरा की तरफ रवाना हो चुके हुए थे। रेगिस्तान, पहाड़, क्योंकि ये सब कुछ नज़र आएगा तो हमें ऑटोमेटिकली फ़ील आ जाएगा कि भाई हम तो फुजेरा जा रहे हैं। और इसको मुझे देखने के बाद, मैं 3 साल के बाद नहीं 4 साल के बाद देख रही थी। 2022 में मैंने देखा था, 2026 में मैं अब फुजेरा की तरफ जा रही थी, तो मुझे रिकॉल हो रही थी सारी मेमोरी। मतलब अच्छा लग रहा था, मैं सब कुछ वो मतलब याद कर रही थी कि मतलब वो क्या सीन होता है ना कि इंसान मतलब कैसे टाइम गुजर जाता है। और वाकई वो ये 4 साल पता नहीं चले किस तरह गुजर गए हैं। वैसे अगर देखा जाए कि अगर कुछ सफ़र किया है या कुछ भी फेस किया है, तो अगर देखा जाए वो टाइम बड़ी मुश्किल से गुजरा होगा। ठीक है, हमें लगता है कि हमारा टाइम नहीं गुजरेगा, लेकिन टाइम गुजरता है। बस जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं ना, उसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि टाइम बहुत स्लो है, टाइम नहीं गुजारा, हम मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे। तो बस हम फुजेरा की तरफ जा रहे थे, जो कि एज़ यूजुअल आपको पता है कि वो एक गांव की फॉर्म में है, वो इतना वो नहीं है जैसे अगर हम शारजा कह लें, हम दुबई कह लें, उस तरह नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा था कि पहले यहाँ कैसे इंसान रह सकता है इतनी। मतलब मैं वहाँ से मूव हुई शारजा से मूव हुई अब दुबई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये इतना रेगिस्तान है कि अभी यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ तरक्की की है तो सिर्फ दुबई ने की है। मतलब दुबई मतलब एक सिटी है, हम यूएई में रहते हैं और यूएई की सिटी दुबई में। तो ये कुछ सामने से आपको बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, जो कि मुझे भी आ रहा था, तो मैंने कहा चले बनाया जाए। तो बस इस तरह के पहाड़ थे। और ये मतलब रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी हुई थी यहाँ पे। इस टाइम पे भी ठंड थी, लेकिन धूप में नहीं बैठा जाता। ठंड है लेकिन एज़ यूजुअल हम धूप में नहीं बैठ सकते जैसे हम पाकिस्तान में बैठ सकते हैं ना। ये जो देखने से ना, इनको पास से जब देख रही थी मैं, तो मुझे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब बहुत कुछ मैंने मिस भी किया, बहुत कुछ मुझे दिल को थोड़ा सा उदास भी कर गया। तो बस ऐसे ही है ना, इसी का नाम ही तो ज़िंदगी है। हम मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना, अप्स डाउन तो आते रहेंगे। तो आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कुछ ना कुछ मिस किया है। जब हम पुरानी जगह पे जाते हैं तो हमें वो फिर याद आता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ।
तो बस एज़ यूजुअल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ आ रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि हम तो गलत जगह पे जा रहे हैं। हमने तो कुर्फ खान के जाना है, उसमें मतलब फ़िश मार्केट में, और हम जा रहे हैं फुजेरा की। मज़ा वैसे आया, लॉन्ग ड्राइव कुछ ज़्यादा ही हो गई थी लेकिन थक भी गए थे बहुत। मेरा तो सर दर्द करने लग गया था फुल। बच्चे हमारे साथ थे, भाभी हमारे साथ थे, तो बस फिर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत दिल लगा। तो यहाँ आ गई थी फुजेरा की मस्जिद, जो कि सेकंड मॉस्क है यूएई की, जो सबसे बड़ी है। फर्स्ट वाली अबू धाबी में है, सेकंड है फुजेरा में। तो यहाँ हम उतरने के बाद क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका था तो हमने कहा चले हम पढ़ते हैं नमाज। तो ये थोड़ा सा व्यू था, बहुत खूबसूरत ये मस्जिद थी, बहुत खूबसूरत, अंदर से भी ये बहुत प्यारी थी। तो हम लोग पीछे पीछे थे, तो ये मैं साथ साथ अपने क्लिप्स रेडी कर रही थी, बना रही थी। तो फिर हमने कहा चलें पढ़ते हैं नमाज। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे, मतलब जो ऐसे ही आते हैं ना, कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को अगर चाहिए हो तो हम बाय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सलाह का पूछा तो उन्होंने हमें डायरेक्शन कर दी, गाइड। तो हम उसके बाद मैं साथ साथ वीडियो क्लिप्स बना रही थी कि बहुत खूबसूरत लग रहा था बहुत। अगर हम रात को आए होते तो ये ज़्यादा अच्छा लगना था, लेकिन हम दिन में थे तो धूप बहुत चुभ रही थी, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। और फुजेरा के साइड पे इस टाइम पे बहुत गर्मी लग रही थी हमें। और ये था अंदर का व्यू जहाँ पे लेडीज़ की थी। तो ये हमने, बहुत प्यारा था। मेरा दिल था कि हम बैठे कुछ टाइम गुजारे, लेकिन हमारा आगे भी वेट हो रहा था। तो हमने जस्ट नमाज़ पढ़ी, नवाफिल अदा किए। तो पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने सारे क्लिप्स बनाए। तो ये थी वीडियो बाइट से मस्जिद की। तो बस फिर रास्ते से भी आते आते ये दूसरी एक मस्जिद की यूनिवर्सिटी थी, सॉरी, जो कि बच्चों को लगा कि अब हम इधर यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो वो कहते अब हम यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे मजाक उड़ा रहे थे ना, क्योंकि हमने जाना था, वो वेट कर रहे थे कि हम दूसरे अपने कज़न से जल्दी से जाके मिले, लेकिन हम लोग मतलब वहाँ पे रुक के कि हमने कहा चले नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे से फाउंटेन भी आ रही है। फाउंटेन बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैं कह रही हूँ बहुत खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। तो से अंदर का व्यू प्यारा था मस्जिद के, वैसे ही बाहर का भी व्यू प्यारा चल रहा था। आगे आगे करके थोड़ी सी वो डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ी सी तरक्की हो रही है, कुछ शॉप्स बन गई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग्रीनरी वाइब्स। ग्रीनरी वैसे भी हमें अट्रैक्ट करती है, नेचर है ना। तो ये मतलब ऐसे बहुत खूबसूरत थी, छोटे छोटे से ना वो विले बने हुए थे जो कि बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये थी फाउंटेन, इसकी इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मतलब बहुत। अगर हम रात को आए होते ना तो यहाँ पे बहुत मज़ा आना था। और सच याद आया, हमने रास्ते में एक म्यूज़िक रोड भी थी, म्यूज़िकल रोड थी, जो कि हमने वो भी इंजॉय की थी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और उसके बाद हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, हमने मिल लिया था सबको, बच्चे भी मिल लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमने फ़िश हमने नहीं पकड़नी, हमने फ़िशिंग नहीं करनी, लेकिन हम जहाँ आए हुए थे वो करेंगे और फिर हम लोग खाएंगे। तो ये थी कुछ फ़िशेस का सीन। लेकिन फिर बाद में भाई लोग डर के, बच्चे हैं ना, कि उनका पाँव वगैरह स्लिप ना हो जाए, तो हम लोग भी ना स्लिप हो जाएं। तो बस ये कुछ खूबसूरत सा व्यू था कि इसके अंदर इतनी सारी फ़िशेस थी, इतनी, और यहाँ बर्ड्स भी थे। ये बहुत खूबसूरत सा व्यू लग रहा था जो कि आपके साथ शेयर हो रहा है। मतलब दिल को बहुत सुकून सा मिल रहा था, क्योंकि इंसान को थोड़ा बहुत निकलना चाहिए, इंसान को बाहर, और फिर नेचर को भी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जब दिल का मौसम अच्छा ना हो तो फिर बाहर का मौसम अट्रैक्ट नहीं करता है, ये तो 100% राइट है। तो ये था कुछ व्यू। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए, यहाँ पे मुझे कैट नज़र आई। फिर मैं तो कैट लवर हूँ ना, फिर मुझे तो बस, मैं तो फिर वहाँ ही मर जाती हूँ ना। ये बेचारी आई हुई थी क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, वहाँ पे फिशेज़ हैं, स्मेल खुशबू से। तो मेरे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, बस फिर मैं उसको सिर्फ प्यार ही कर रही थी, बुला रही थी। फिर हम काफ़ी टाइम था, वो भी तो शॉप ही नहीं खुली थी जहाँ से हम, मतलब वो रेस्टोरेंट जो था ना, तो जहाँ पे हमने ऑर्डर करना था, फिर कुक होनी थी, फिर हमने खानी थी। उसके लिए फिर हम चले गए थोड़ा सा आगे बीच की तरफ, और वहाँ पे इतनी दूर था, थोड़ा थोड़ा करते करते वो तो काफ़ी आगे निकल गया। और यहाँ जो दरिया था तो ये तो ड्राई हुआ था, पता नहीं क्यों। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का भी काम आगे चल रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा सीन था। ये बच्चे जा रहे हैं आगे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सामने बीच वगैरह आ गया था, हम बहुत चले
कि हम इतना थक गए थे कि वापसी का सफ़र हमारा अब चलने से नहीं होना था, तो हमने बोल दिया था कि भाई आप गाड़ी ले आएँ, हम नहीं जा सकते अब दोबारा। तो बस फिर इधर से हम दूर से बीच को देख रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि पास जाके देखते हैं, तो मैं और भाभी चले गए। हमने जाके सोचा कि चलते हैं पास जाके बीच को देखते हैं, और मैं ऐसे काम ना करूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता है। बस फिर मैंने ऐसे काम किए और बस फिर आगे तक जाने को दिल था मेरा, लेकिन नहीं ना जा सकते थे। फिर डर भी लगता है ना, ये कैसे लोग, कितने सारे लोग आए हुए थे, इतने सब की जूतियों के निशान बने हुए थे ना, शूज़ पता नहीं कौन कौन से पहन के आए होंगे, बस देख लें। और यहाँ हम बच्चों को कुछ खिलाने के लिए लेकर आए फिली पे, लेकिन वहाँ पे बच्चों को तो कुछ मिल गया। बाद में इस छोटी को भी थोड़ा सा हमने दिया, जो बच्चों ने खाया वो इसने भी खा लिया। मैं सदके जाऊँ, मतलब बस प्यार है ना, प्यार है। फिर यहाँ हम बैठे थे, वेट कर रहे थे खाने के लिए, जो कि खाना एज यूजुअल आ गया। आया क्या था, फ़िश थी, प्रॉन्स थे, फ्राई वाले प्रॉन्स थे और ग्रिल वाले थे। ग्रिल वाले मुझे पसंद नहीं आए, वो सामने जो प्रॉन्स पड़े वो अच्छे लगे मुझे, और फ़िश अच्छी थी। बस फिर जो बच गया था वो मैंने इनको भी डाला। मैंने कहा तुम लोग भी खाओ, यशी करो, एंजॉय करो, होना तो चाहिए ना। तो इनका भी तो ये हक है ना, इन बेचारों ने कहाँ खाना है। फिर मैं तो टेबल के नीचे भी उनको डाल दिया था। बस फिर वो मुझे आके कहता हो आपने नहीं डालना, मतलब होता है ना। लेकिन अब बेजुबान थी, अब बंदा क्या करे उसको, बस मुझे तरस आ जाता है। मुझे याद है कि मैं ना एक के घर गई, अपनी क्लीग के, मतलब ऐसे ही थी फ्रेंड, तो उनके घर गई। उन्होंने ना एक मैट रखा हुआ था जो इसके साथ ना मच्छर फ्लाई को कैच करते हैं, वो स्टिकी वाला। तो मैंने जब जाना उसको, मैंने ना उस पर काफ़ी सारे मच्छर है ना पड़े होने, कुछ जिंदा होते थे तो कुछ मरे होते थे। मैंने फूंक मार के चेक करना किस में जान है, तो मैंने ना उसको बड़ी मुश्किल से एक एक टांग निकाल के उसको निकाल के उस मच्छर को ज़िंदा करना। हम जिंदा तो नहीं मैं खैर कर सकती थी, मतलब जो ज़िंदा था ना उसको बड़ी मुश्किल से कैच करना। उसके बाद मैंने उसको विंडो के पास जाके ना उसको बाहर उड़ाना कि जाओ बच जाओ, बचा लो अपनी जान, बस इसी तरह का ही दिल है मेरा। तो बस खाना फिनिश हो गया, उसके बाद थोड़ी सी बातें हुई, तो हमारा सफ़र था वापसी का। तो अल्लाह का नाम लिया, दुरूद शरीफ पढ़ा, और बस फिर हम रवाना हो गए अपने सफ़र पे वापसी के, क्योंकि फिर घर याद आने लग जाता है ना मुझे। ये थी रात की लाइट्स, बहुत मज़े का व्यू था। अगर हम थोड़ा सा लेट आए होते तो वापसी का भी मतलब जो सफ़र था ना वो लाइट्स में, यूएई की लाइट्स, दुबई की लाइट्स, मतलब दुबई का माहौल, मतलब उसकी एक इन्वायरमेंट, एक मतलब एक अलग सी वाइब आती है। बस फिर हमने ग्रीन टी पी रास्ते में, मैंने और हस्बैंड ने, बाकी सब ने चाय वगैरह पी। तो हम वापसी का सफ़र हमारा किसी और रोड से था, तो वापसी पे हमें म्यूज़िकल रोड नहीं आई, तो मैंने उसका क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। बस फिर थक गए थे इस टाइम पे, मेरा फुल दर्द हो रहा था सर ने तो आखिर मत बचा दी थी। और बच्चे भी फुल टायर्ड हो गए थे कि वो भी सोच कह रहे थे कि भाई कब आएगा घर, कब आएगा। तो वो बच्चे हैं ना, हम लोग थक गए तो फिर बच्चे क्यों नहीं थकेंगे। तो बस कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आई, मतलब रास्ते में। ये कुछ लाइट्स थी, ये राउंड बाउट था, उसमें कुछ लाइट्स थी, कुछ चीज़ें बनी हुई थी। तो मैंने कहा फटाफट से इसका क्लिप करते हैं रिकॉर्ड। तो ब्लैक थे शीशे, तो इस तरह कुछ ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड हो सका, लेकिन फिर भी एज यूजुअल हुआ। ये फिर पहाड़ आ गए, क्योंकि हम दोबारा से फुजेरा की तरफ, गुर्फ खान की तरफ चले गए थे। तो हमारा फिर सफ़र वापसी का कुछ इस तरह का हो गया। तो थोड़ी बहुत बातें शातें हो रही थी। ये थी वो अंडर पास वाला एरिया। तो ये मतलब इतना, मतलब यूएई ने तरक्की कर ली है, मैं कहती हूँ हमारा पाकिस्तान कब करेगा। पाकिस्तान गई थी तो मुझे लगता था कि यार पाकिस्तान ज़रा भी मैच नहीं करता भाई यूएई से, ज़रा भी नहीं करता। इंसान का दिल नहीं लगता पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता। मेरा तो नहीं लगा था, मैं नहीं बोलूँ। और कुछ इसलिए जैसे भी नहीं लगा कि हस्बैंड नहीं थे। हस्बैंड होते तो फिर दिल लग जाना था, क्योंकि भाई फिर वो जीवन साथी इंसान है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हर लड़की के, हर लड़के के नसीब अच्छे करे। हमें अपने शोहरों के साथ, बीवियों के साथ रहना बसना नसीब करे, बच्चों के साथ आमीन, माँ बाप के साथ आमीन, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आखिरत भी अच्छी हो और दुनिया भी अच्छी हो। क्योंकि आखिरत अच्छी होगी तो ही हमारा फ़ायदा है। दुनिया को खुश करने में, दुनिया अच्छी बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उम्मीद है कि मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे आपने सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।